भारत की डीआरडीओ ने निकाला अग्नि 5 से महाविनाशक मिसाइल। डीआरडीओ ने इस मिसाइल के परीक्षण के लिए जारी किया एरिया अलर्ट। क्या अग्नि 5 की तरह ही इस मिसाइल को बैन कराने के लिए चीन जाएगा यूनाइटेड नेशन? जी हां, चीन जिस मिसाइल से सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अब उसी मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला था तो किस तरह चीन ने यूनाइटेड नेशन में अपनी फड़फड़ाहट को दिखाया था। यूनाइटेड नेशन में बार बार अर्जी लगाई थी कि भारत को अग्नि 5 का परीक्षण करने से रोक दिया जाए, लेकिन चीन की फड़फड़ाहट काम नहीं आई और भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। दोस्तों, अब आप यकीन मानिए कि भारत जिस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है उससे चीन एक बार फिर से कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर करेगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता भी अग्नि 5 की मिसाइल की मारक क्षमता जितनी है, लेकिन यह अग्नि 5 से कई गुना अधिक ताकतवर है। यह बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी कि कैसे अग्नि 5 मिसाइल से ज्यादा ताकतवर इतनी जल्दी भारत मिसाइल बना सकता है। तो आपको बता दें, इसका परीक्षण अग्नि 5 से पहले ही 2018 में किया जाने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणवश इसके परीक्षण को टाल दिया गया था। लेकिन अब इसके लिए डीआरडीओ की ओर से नोटाम भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नोटाम में डीआरडीओ की ओर से यह खुलासा नहीं किया गया है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। डीआरडीओ की ओर से 4 चरणों में नोटाम को जारी किया गया है। पहला नोटाम 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगा। दूसरा नोटाम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच है और तीसरा नोटाम 11 अप्रैल से ही 15 अप्रैल के बीच है और चौथा नोटाम 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच होगा। डीआरडीओ की ओर से यह एरिया वार्निंग अलग अलग स्थानों के लिए जारी की गई है। दरअसल दोस्तों, हम जिस मिसाइल की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं वे K5 मिसाइल है। K5 मिसाइल अग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक है। अग्नि 5 मिसाइल सतह से मार की जाती है। इसमें उपयोग किया जाने वाला इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन ये जो K5 मिसाइल है यह सबमरीनों से लॉन्च की जाएगी, जिसके चलते K5 मिसाइल को पहले कई फीट नीचे पानी को हटाते हुए ऊपर आना पड़ेगा। उसके बाद फिर हवा में जाएगी, जिसके चलते K5 मिसाइल का अधिक ताकतवर होने वाली है और साथ ही इसकी मारक क्षमता भी कमाल की है। तो आइए आपको इस मिसाइल के एक एक फीचर्स को विस्तार से बताते हैं, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे इस मिसाइल की जानकारी चीन पाने के लिए किस तरह परेशान हो सकता है। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक और डीआरडीओ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। भारत के इतिहास का सबसे घातक हथियार चीन को ठिकाने लगाने के लिए हो गया तैयार। दोस्तों, डीआरडीओ अब जिस खतरनाक हथियार का परीक्षण करने वाला है इसका नाम K5 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि चीन और बाकी दुनिया के देशों का मानना है कि भारत अपनी मिसाइल के रेंज को छुपाता है और इसकी रेंज को 7000 किलोमीटर तक माना जा रहा है। और इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि भारत इसलिए सही आंकड़ा पेश नहीं करता ताकि पश्चिमी देश ना डर जाए और प्रतिबंध ना लगा दे। इसी वजह से भारत अपनी मिसाइलों का सही आंकड़ा दुनिया के सामने नहीं पेश करता है। चीन कहता है कि K5 की रेंज अग्नि 5 की रेंज के बराबर ही 8000 किलोमीटर तक है, जो यूरोप तक मार कर सकती है। तो वहीं अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि K5 5000 किलोमीटर तक आसानी से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि जब K5 और अग्नि 5 की रेंज बिल्कुल बराबर है तो K5 कैसे अग्नि 5 से खतरनाक है और अधिक ताकतवर है। तो आपको बता दें कि अग्नि 5 जमीन से वॉर करती है, जबकि K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वहीं इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अग्नि 5 जमीन से छोड़ी जाएगी तो यह भारत से ही छोड़ी जाएगी, लेकिन वहीं K5 समुद्र में छोड़ी जा सकती है। इसलिए समुद्र का दायरा इतना बड़ा है और यह सबमरीन के द्वारा छोड़ी जा सकती है। इसलिए यह भारत से कहीं दूर हिंद महासागर या साउथ चीन सागर और किसी अन्य सागर में भी दुश्मन पर निशाना साध सकती है। इस वक्त कोई भी देश अपने दुश्मन देश पर सैटेलाइट के जरिए अपनी पैनी नजर रखता है और यदि कभी भी भारत अग्नि 5 को चीन पर टारगेट करेगा तो चीन पहले से ही टारगेट को सैटेलाइट के जरिए पता लगा लेगा और अपने S-400 को तैनात करके अग्नि 5 को नष्ट कर सकता है। लेकिन वहीं K5 सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, इसलिए यह समुद्र में कहीं भी तैनात हो सकती है और इसको पता लगाना सैटेलाइट के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है।
इसीलिए दोस्तों ये माना जा रहा है कि युद्ध के समय भारत के लिए K5 बहुत ही घातक हथियार साबित हो सकता है। इसकी और एक खास बात यह है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें कम से कम 10 वॉरहेड लगे हैं जो एक साथ 10 गोले दाग सकते हैं और इसका अधिकतम वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है। आप तो समझ गए होंगे कि अगर इतना ज्यादा वजन का हथियार किसी भी इलाके में टारगेट किया जाएगा तो उस इलाके में भारी तबाही मचाई जा सकती है। और इतना ही नहीं, ये एक साथ 10 अलग अलग शहरों को भी निशाना बना सकता है, यानी कि यह 10 एरिया में एक साथ एक समय में गोले दाग सकता है। इसके पहले भारत में जितनी भी मिसाइलें होती थी उन सभी में एक ही वॉरहेड लगा होता था, मतलब एक बार में केवल एक ही शहर को टारगेट किया जा सकता था। लेकिन अग्नि 5 के जैसे ही K5 मिसाइलें जो एक साथ 110 ठिकानों को तबाह कर सकती है, जिनका भारतीय सेना में शामिल होना किसी बड़े अजूबे से कम नहीं लग रहा है। K5 से क्यों डरा हुआ है चीन? चीन और भारत के बीच सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है और भारत की हर एक तैयारी चीन और पाकिस्तान के लिए होती है। इसलिए K5 को चीन पर सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। K5 10 ठिकानों को टारगेट बना सकती है। अब ऐसे में यदि भारत कभी K5 का उपयोग चीन पर करता है तो चीन का ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर K5 के एक भी वार को नष्ट करने में से चूक जाता है तो यहां चीन में भारी तबाही मच सकती है। अभी तक भारत में जितनी भी मिसाइलें थी उनसे सबसे ज्यादा ताकतवर के तौर पर K5 को देखा जा रहा है। इसलिए K5 को माना जा रहा है कि K5 जहां एक तरफ 5 से 8000 किलोमीटर तक दूरी तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है, तो वहीं एक साथ ही अलग अलग 10 इलाकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब यही बात चीन को परेशान करना शुरू कर चुकी है। चीन जहां एक तरफ दूसरे देशों से घातक हथियारों की एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत एक के बाद एक जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों का सीमा पर जमकड़ा लगा रहा है, चीनी ड्रैगन जिनपिंग के विस्तारवादी सोच पर बहुत गहरा जख्म देने वाला है। अगर K5 मिसाइल की स्पीड की बात करें तो यह सुपरसोनिक की स्पीड के बराबर है। इस मिसाइल का उपयोग भारतीय नौसेना करेगी। अभी तक भारतीय नौसेना K4 मिसाइल का उपयोग करती रही है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक की है। उधर दूसरी ओर चीन भारत के खिलाफ इस मिसाइल का समुद्र में तैनात किया, उसका नाम JL मिसाइल है और चीन इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर बताता है। उधर चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए भारतीय नौसेना को भी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल की जरूरत थी, तो इस लिहाज से अब DRDO की ओर से जो परीक्षण होने वाला है उससे अब बहुत ही जल्द भारतीय सेना के हवाले एक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल होने वाली है। उधर आपको बता दें कि DRDO जब तक अपना परीक्षण नहीं कर लेता तब तक किस मिसाइल का परीक्षण होगा इसका कोई भी खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी फिलहाल पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि K5 मिसाइल का ही परीक्षण होने वाला है। जैसे इस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा हम इसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।